वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अमूमन आपने सुना होगा कि घर की रौनक बेटियों से होती है। ख़वातीन पूरे घर का जो एक एटमॉस्फेयर है उसको बनाने संवारने में बड़ा एक अहम किरदार अदा करती हैं। चाहे वो घर की तज़ीन व आराइश हो, चाहे वो आपके पकवान हो या फिर रिलेशनशिप्स हो आपसी, उसको सींचती एक खातून और एक घर गृहस्थी को चलाती है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि एक आदमी को इस तमाम जिम्मेदारी से बिल्कुल फारिग ज़िम्मा कर देना चाहिए? यानी घर का माहौल अच्छा रखना है, लोगों को कैसे साथ लेकर चलना है, किस रिश्ते को कैसे निभाना है, क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़ातून की ज़िम्मेदारी है? ख़ुसूसन अगर बात की जाए कि वालिदैन दोनों ही मिलकर अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, तो क्या घर का पीस बनाए रखना कि घर में जी लड़ाई नहीं हो रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको आसानी से रिज़ॉल्व किया जाए, प्रोसेस किया जाए, बड़े बड़े मसलों को सुलझाया जाए, क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़िम्मेदारी एक ख़ातून की है? अगर ये ज़िम्मेदारी साझी है और दोनों मियाँ बीवी ने या घर के तमाम अफराद ने इसको लेकर चलना है, तो इस पे इतनी बात क्यों नहीं की जाती? मिसाल के तौर पे अगर मर्द थका हारा ऑफिस से वापस आया है तो उससे एक्सपेक्टेड है कि जी बाहर कुछ हुआ होगा तो उसका मूड ख़राब है, अभी उसको मत छेड़ें। बट ऑन दी अदर हैंड ख़ातून को ये लीवे नहीं दिया जाता, बल्कि उसको ये समझाया जाता है कि अगर तलखी से पेश आ भी जाए मर्द या कोई बात गलत कर भी दे तो चलो कोई बात नहीं, रफ़ा दफ़ा करो, बात को भूल जाओ, मर्द तो ऐसा करते ही हैं। लेकिन क्या ये इन द लॉन्ग टर्म उसके अपने इमोशंस को सप्रेस करता है, घर के माहौल को ख़राब करता है? घर का जो सरबराह है उसकी तरफ आपकी रिस्पेक्ट, आपकी कंसर्न यानी उसकी इज़्ज़त के बजाय लोग उससे खौफ खाने लगते हैं, डरते हैं। और ये भी कुछ सर्टन पॉइंट तक होता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो सप्रेस नहीं होते। इनफैक्ट एक विक्टिम मेंटालिटी जन्म लेती है कि बच्चे कहते हैं कि कभी आपने हमारी और हमारी वालदा की बात सुनी नहीं। तो इन सब चीज़ों को कैसे अवॉइड किया जा सकता है और मर्द किस तरह ज़िम्मेदारी ले सकते हैं ऑफ देयर ओन पार्ट एंड देयर ओन कंट्रीब्यूशन एक घर के माहौल को अच्छा बनाने के लिए? हमारा आज का ये टॉपिक है। आइए देखते हैं कि हमारे मेहमान क्या कहेंगे। सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस करती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी, कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यासिर अकील, हु इज़ अ बिजनेस एंड लाइफ कोच। थैंक यू वेरी मच यासिर फॉर मेकिंग टाइम। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं शहरोज़ अहमद, हु इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात है। तो जानेंगे कि मर्द इन जिम्मेदारियों से भागते हैं या उनकी तरबियत नहीं की जाती या उनको ट्यून ऑफ किया जाता है। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अब हम 16-16 घंटे 18-18 घंटे दिन में काम करते हैं, तो मर्दों के लिए या औरतों के लिए भी अगर वो प्रोफेशनल्स हैं, इन रोल्स में स्विच करना कितना आसान और मुश्किल होता है और किस किस्म की सपोर्ट दोनों जेंडर्स एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसन रज़ा मीर, हु इज़ ऑल्सो अ कंसल्टेंट। बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का। अच्छा जी, तो हमारे तमाम मेहमानों को वेलकम करते हैं। पहला सवाल अगर शहरोज़ में आपसे करूँ कि ये जो घर के माहौल को बेहतर बनाने की ज़िम्मेदारी है, ये कब और कैसे सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़ातून की ज़िम्मेदारी बनी? इस पे आपका क्या तज्ज़िया है? ख़ातून की ज़िम्मेदारी इस वजह से बनती है क्योंकि हमने रोल सेग्रीगेट कर लिए। मदर एंड फादर की जो रोल में हमने हमारे माशरे ने इस चीज़ को जो है फिक्स्ड आउट कर दिया है कि घर के अंदर की सारी ज़िम्मेदारी औरत की है और मर्द का काम सिर्फ़ और सिर्फ बाहर से कमा करके लेकर के आना है। एक ब्रेड विनिंग वाली एक सिचुएशन है सिर्फ और सिर्फ, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। हाँ। और दूसरा ये कि जब हम ये रोल सेग्रीगेट कर लेते हैं, अनसेड हम इन रोल्स को जो है आपस में डिवाइड कर लेते हैं, तो फिर एक जो नेक्सस होता है वो डेवलप हो जाता है। दोनों के अपने अपने एरियाज़ बन जाते हैं जिसमें एक दूसरे को जो है क्या कहते हैं घुसने की इजाज़त नहीं दी जाती है। और फिर जब उस चीज़ की रिक्वायरमेंट जो कि म्यूचुअल और एक जो है बेसिक नीड है वो सामने आती है तो डेफिनेटली क्लैशेस होते हैं। अगर देखा जाए ट्रेडिशनली, एंड यासिर दिस आई वांट टू ब्रिंग टू यू, कि हमारे माशरे में कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन है कि द वाइफ विल बी सबसर्विएंट टू द हस्बैंड एंड द इन लॉज। आप देखें कि आम तौर पे कम उम्र लड़कियों से शादी के लिए ख्वाहिश जाहिर की जाती है कि भाई इनका मिजाज अभी बहुत पक्का, लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत डिफाइंड नहीं है, इनको अपने अंदाज के मुताबिक मोल्ड कर लेंगे। एक यानी हाकमाना सी एक अथॉरिटी फिगर इन लॉज को या फिर हस्बैंड को बनाया जाता है कि भाई वो जो सोचते हैं वो बेहतरीन है। क्या ये बदल रहा है या अभी भी ये काफ़ी हद तक प्रेवलेंट है माशरे में? आई थिंक देखें, आहिस्ता आहिस्ता बदलाव आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है ना अवेयर हो रहे हैं। क्योंकि एक सादा सा सवाल मैं पूछना चाहूँगा। मेरी एक बेटी है, 9 साल की है, और मुझे अपने आप से ये पूछना होगा कि आज जो मेरी बेटी देख रही है यही सीखेगी। तो अपनी वालदा से वो चीज़ें जो वो बता रही है वो सुन के नहीं सीख रही,
जो वो देख रही है और एक्सपीरियंस कर रही है अपनी माँ को करते हुए, वैसे ही वो आहिस्ता आहिस्ता फॉर्मेटिव ईयर्स में, शुरू के 7 साल बच्चे के फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, तो वो सब का सब इम्बाइब करता है और अब्जॉर्ब कर लेता है कि किसका बिहेवियर कैसा है, क्या रोल्स हैं और क्या असाइनमेंट्स हैं दोनों जेंडर्स के। नहीं, मैं यहाँ पे जो वो हम कहते हैं ना क्लीन चिट देना या दूसरे को लीवे देना, मिसाल के तौर पे अगर हस्बैंड एंड वाइफ को यानी जब उनका रिश्ता हुआ है तो लड़की एज डिफरेंस में एज में कम है, राइट, लेकिन जब घर के मामलात और इस तरह की इमोशनल मैच्योरिटी की बात है तो उससे एक्सपेक्टेशन लड़के से भी ज़्यादा है। यानी सास ससुर और सारे लोग उसको यही समझाते या सुनाई देते हुए नज़र आते हैं कि यार वो तो लड़का है ना, चलो उसको गुस्सा आ गया कोई बात नहीं, उम्र में वो छोटी, इमोशनल मैच्योरिटी में वो छोटी, लेकिन जिम्मेदारी उसी की। ये कैसी बात है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमने जो है ना ये जेंडर रोल असाइन कर दिया बहुत ज़माने से ख़वातीन पे कि जी अब आपने ही सब कुछ का संभालना है, इमोशनल वेलबींग और सारी केयर गिविंग आपने करनी है। और ये जिस तरह से शरोज़ कह रहे थे कि मेरा काम टोटल ये है एज अ मैन के बस मैं पैसे कमा के ले आऊँ, ब्रेड विनर। अनफॉर्चुनेटली दिस हैज़ हैपेंड इन द पास्ट। अब चीज़ें इवॉल्व होकर चेंज हो रही हैं क्योंकि ख़वातीन निकल रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं इकोनॉमिकली भी और इंटेलेक्चुअली भी। सो अब हम उस जेंडर रोल को रीडिफाइन करते हुए देख रहे हैं अपने आप को। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वी लॉस्ट द एसेंस ऑफ इट अलोंग द वे ओनली। यानी आपने जैसे कहा कि हम कुछ चीज़ों को रीडिस्कवर कर रहे हैं, पहले इट वाज अ गिवन, यानी अ मैन कुड बी येस इमोशनली इमेच्योर, ही कुड बी शॉर्ट टेम्पर्ड, लेकिन केयर एंड कंपैशन में ऐसा नहीं था कि वो कम है। उसको जैसे हम पुरानी मूवीज़ में या अपने अगर फैमिली लाइफ में भी देखें, रूठना मनाना कि अगर किसी बात पे कोई आपसे नाराज़ हुआ है तो देयर वाज एफर्ट बीइंग मेड। अब हम ज़्यादा आइसोलेटेड लाइफ्स गुजार रहे हैं। असल इसमें मुझे बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि वर्क प्रेशर्स हैव आल्सो प्लेड अ पार्ट, कि पहले जैसे हम कहते थे ना कि आपके पास एक स्विच ऑफ मैकेनिज़्म था कि आप 9 से 5 की अगर नौकरी है तो 5 बजे के बाद ज़िंदगी क्योंकि इतनी सुस्त रफ्तार थी, आप वापस घर आते थे, यू कुड एंजॉय द फैमिली टाइम, आपके पास इतनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, यू हैड टू इन्वेस्ट इन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। अब ऐसा शायद लोग नहीं करते। इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें जैसे कि अभी पहले भी बात हो रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता ना चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो रही हैं, लेकिन मैं आपको अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा चीज़ें, प्रेशर मर्द पे इतना ज़्यादा होता है कि घर आके वो माहौल और ख़राब कर देता है। वो क्या करता है, बाहर की जो अपनी चीज़ें हैं ना वो घर आके डिस्कस करता है, देखता है। बाहर तो जोर चलता नहीं है, बॉस पे जोर चलता नहीं है, लीडर पे किसी पे भी जोर चलता नहीं है, तो घर आके वो माहौल इतना ख़राब होता है कि वो बच्चों के सामने उसका इम्पैक्ट बुरा पड़ता है। उसकी जो मिसेज है, घर के जो प्रेशर हैं वो अलग हैं जो चल रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस पे काम करना बहुत ज़रूरी है कि घर आओ तो भाई घर में आपने जो चीज़ें हैं ऑफिस की वो ऑफिस छोड़ के आनी है, घर में आपने चीज़ें नहीं लेकर आनी है। हो क्या रहा होता है, मोबाइल यूज़ हो रहा होता है, लैपटॉप यूज़ हो रहा होता है, ईमेल्स चेक की जा रही होती है, तो आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे होते हैं और आपको आपके घर वाले ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं यार कि देखो ये जो टाइम है वो मुझे नहीं मिल रहा। और एक चीज़ और, वो एक चीज़ ये है कि हमारा मी टाइम जो है मैं ये समझता हूँ कि वो भी ख़त्म हो गया है। और फिर घर आते साथ ही जब आप तनकीद शुरू कर देंगे, जब आप ये कहेंगे कि ये आपने ठीक नहीं किया, आज खाना ठीक नहीं बना, आज बर्तन सही नहीं धोए, आज ये चीज़ें जो थी वो ठीक नहीं हुई, तो वो ट्रिगर डाउन करेगा आपके माहौल को और ख़राब करने में। तो मेरा ख्याल ये है कि आप जब घर वापस आएँ, ठीक है भाई मूड ख़राब है, आज बॉस ने क्लास की है, आज क्लाइंट से मुझे सुननी पड़ी है, लेकिन वो चीज़ें आप वहीं छोड़ कर आएँ और यहाँ पर आके आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। आपके लेकिन ये कितना आसान या मुश्किल होता है हसन, थेरेटिकली मेरे ख्याल में हम सब जानते हैं। कभी कभार मैंने देखा है कि हमारे बहुत सारे मेल कॉलीग्स कहते हैं जो मैं दफ्तर से निकलता हूँ 10 मिनट की 15 मिनट की घर की ड्राइव है, उसमें मैं अपने आप को बाकायदा काउंसिल कर रहा होता हूँ कि नहीं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं बच्चे के साथ खेलूँगा, मैं वाइफ से ये अच्छी बात करूँगा। लेकिन वही वाली बात है कि प्रॉबली इट्स अ लिटिल टू मच ऑफ एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ। आप ऑलरेडी ऊपर तक भरे हुए हैं, आपके साथ यू हैवंट प्रोसेस दोज नेगेटिव इमोशंस, आप कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव होने की, लेकिन यू हैव अ लॉट ऑफ एंगर, रेज एंड फ्रस्ट्रेशन इनसाइड यू। तो ज़रा एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके ये बात भी करेंगे कि इसमें ख़वातीन और घर वालों से क्या एक्सपेक्टेशन है, वो कैसे स्पेस दें और इस प्रोसेस को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
जी जनाब, हमारी फैमिली लाइफ हमें ग्राउंडेड लगती है, सेन रखती है और हमारी मुश्किलात से जो हमें एक तरह से नेविगेट करना होता है उसके लिए हमारे मसल को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारी इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या वजह है कि घर का माहौल ख़राब है, इसके लिए ज़िम्मेदार हम कभी औरत को कभी मर्द को ठहराते हैं, लेकिन इसको समझ नहीं पा रहे होते हैं। अगर ख़ातून अपने गिले शिकवे करती है तो कहा जाता है कि वो साबिर नहीं है, वो सब्र नहीं करती, शुक्र नहीं करती और उसने घर का माहौल ख़राब किया हुआ है। ऑन दी अदर हैंड अगर मर्द फौरी तौर पे गुस्से में आ जाए तो उसको भी शॉर्ट टेम्पर्ड, हॉट टेम्पर्ड कहा जाता है कि भाई इनसे तो बात करना ही फजूल है और कुछ भी ना कहा जाए तो बेहतर है। शहरोज़, दोनों जो जेंडर्स हैं इसमें कहाँ गलती कर रहे हैं? एक्चुअली देखें, हमें रिलेशनशिप में दोनों जेंडर्स को स्पेशली वाइफ एंड लाइक हस्बैंड दोनों को ये बात समझनी चाहिए कि रिलेशनशिप ना एक बीकर की तरह होता है। ठीक है, आप उसके अंदर जो डालते हैं वापस वही चीज़ निकलेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसके ऊपर गुस्सा करूँगा या मैं इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करूँगा या मैं इसे टॉन्ट करूँगा या मैं इसे परेशान करूँगा, तो वापसी जो है मुझे इसके बदले जो है क्या कहते हैं कोई पॉजिटिव चीज़ मिलेगी या ये जो है मेरी जो है सुनने लगेगी। या औरत इसी तरह से अगर सोचती है कि मैं अगर इसको अपने शिकवे सुनाऊंगी पूरे दिन के और मैं जो है इसको जो है क्या कहते हैं सारी दिन की नेगेटिव वाइब्स दूंगी, तो इससे जो है मुझे कोई सिंपैथी मिलेगी, बजाय इसके कि उसको सिंपैथी मिले या कुछ और मिले, वो अपने शिकवे सुनाने लगेगा, जो कि हम देखते हैं। एक कंपैरिजन हो जाता है कि हु हैज लाइफ मोर टफ, कि मेरी जिंदगी ज्यादा मुश्किल है या तुम्हारी। मियां कहता है तुम तो पूरा दिन घर में होती है, तुम्हें क्या पता बाहर क्या हो रहा है। बिल्कुल, और इसी चीज का एनवायरनमेंट बच्चों के ऊपर सराउंडिंग में भी पड़ रहा होता है। बच्चे इस चीज को, बच्चों के लिए कोई चीज सही या गलत नहीं होती है, वो बस होती है। हाँ। वो देख रहे होते हैं कि अगर बाबा जो है आ करके जो है घर पर गुस्सा करते हैं और बाबा आ करके चीख पुकार करते हैं और एक जो है डराने सा एक बिल्कुल फेयरफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, तो वो बच्चा एज अ बीकर उस चीज़ को अपने अंदर नोट कर रहा है और बड़े होकर सेम वो भी यही करेगा। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये सवाल अगर मैं यासर लेके जाऊँ तो दोनों की जो अंडरलाइंग नीड है, इट इज़ द नीड टू कनेक्ट। और वो हम देखते हैं कि जब ठीक है ज़िम्मेदारियाँ उस वक्त भी होती हैं जब आपकी नई नई शादी होती है, आप एक हनीमून पीरियड में हैं, लेकिन बोथ हैव दिस सर्टन चार्म टुवर्ड्स दी अदर, कि वो थका हारा अगर ऑफिस से आया भी है, ही हैज़ नो कॉम्स कि अच्छा जी चलो मैं वाइफ को ड्राइव पे ले जाऊँ या उसको आइसक्रीम खिला दूँ या उसकी बात सुन लूँ। आहिस्ता आहिस्ता जब ज़िंदगी मसरूफ़ होती चली जाती है, इसी चीज़ों पे लोग लड़ने क्यों लग जाते हैं? शायद खातून की एक्सपेक्टेशन वहीं रुक जाती है कि ये वापस आया तो ही इज़ गोना गिव मी अटेंशन, ही इज़ गोइंग टू लिसन टू मी, और मर्द कहता है भाई ये हनीमून पीरियड की एक्सपेक्टेशंस मुझ पे पूरी ज़िंदगी अप्लाई मत करो। डू यू थिंक दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग? एक्चुअली इसमें दो चीज़ें हो रही हैं। हाँ। देखिए, पहली चीज़ तो ये हो रही है कि जिस तरह से शहरोज़ ने भी कहा कि वी आर लुकिंग फॉर थिंग्स दैट आर रॉन्ग। मैं घर पहुंचा या एक आदमी घर पहुंचा, उसने कहा जी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तुमने ये नहीं किया, और उसके बाद उसकी बीवी ने बताया कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या गलत है। तो अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से आप कह रहे थे कि हमने कंपटीशन शुरू कर दिया कि व्हाट्स रॉन्ग, तो हमने ढूंढना शुरू कर दिया। देखें, एज अ कोच हम रिवायर करते हैं जहन को और हम ढूंढते हैं टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। सबसे पहले सवाल तो आप ये पूछे ना, व्हाट्स गुड, अच्छा क्या था आज, देन यू विल एक्टिवली स्टार्ट सीकिंग। मैं अपने एक दोस्त को कह रहा था उस दिन कि मेरे भाई अगर अल्लाह को तलाश करना है तो अल्लाह को ढूंढो, डोंट फाइंड के शैतान कहाँ पे तुम्हें बरकरार है। सो यू विल हैव टू सीक द राइट क्वेश्चंस सो दैट यू गेट द राइट आंसर्स। एक बात हो गई। दूसरी आपको बात, लगता है नीड फॉर कम्युनिकेशन भी फ़र्क होती है? यानी मैंने अक्सर देखा है कि मर्द ज़्यादा बात नहीं करना चाहते और ख़ातून क्योंकि अगर पूरा दिन घर में अकेली है तो शी समटाइम्स हैज़ दिस नीड टू एक्सप्रेस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हर एक्सपीरियंस कि मेरा दिन कैसा गुजरा, क्या मुझे मेरे मियाँ के साथ बात करने का मौका मिला। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट क्योंकि नहीं होता तो वो बातचीत लड़ाई में तब्दील हो जाती है, क्योंकि वो नोट्स कंपेयर होने लगते हैं, ये बताने की कोशिश की जाती है मैं पूरा दिन इंतजार करी थी, एंड लाइक यू सेड व्हाट्स रॉन्ग इन लाइफ। आई थिंक ये एक मेरी अपनी लर्निंग भी हुई थी मेरी बेगम के साथ, जहाँ पे उसने मुझे ये चीज़ समझाई कि लिसन, मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रही हूँ बिकॉज आई नीड टू वेंट दिस आउट। मुझे ये बोल के निकालना है अपने सिस्टम से। आई डू नॉट नीड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, मुझे तुमसे कोई रिस्पॉन्स, मशवरा, सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस तुम मेरी बात सुन लो, तो मुझे एक कान चाहिए। एंड दैट इज़ समथिंग, अगर कम्युनिकेशन क्लियर और फ्लूइड रखे ना मियाँ बीवी आपस में या कोई भी रिलेशनशिप में, बीच में दोस्तों में भी, तो आप कम से कम उसको बरकरार रख सकते हैं, उस फायर को जो इनिशियल हनीमून पीरियड में था। क्योंकि हनीमून पीरियड में आपको हर चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि आप सीख करते हैं व्हाट्स गुड।
लेकिन मुझे बताएं कि अब अगर इसी तरह बात की जाए ऑन द अदर हैंड हसन, कि लोग अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ रिश्ता आपके स्पाउस के साथ कैसी कम्युनिकेशन है या उसकी एक्सपेक्टेशन पे नहीं आता, फिर आपसे जुड़े हुए वो तमाम रिश्ते जो उसी छत के नीचे रह रहे हैं, सबके इमोशंस को, सबके मूड को, सबकी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना एक आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पे शादी से पहले वो शायद वापस घर से यानी ऑफिस से घर आने के बाद अपनी वालदा को वक्त देता था, बहन भाइयों के साथ बैठता था। अब अगर उसकी एनर्जी भी कम है, वक्त भी कम है, ये वक्त अगर बीवी को देता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है घर में, तब क्या करना चाहिए? इसमें ना मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ ना पेरेंटिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि यार बड़े होके आपने किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, किस तरह से चीज़ों को कंफ्यूज करना है, गुड करना है, वो सिखाया जाता है। आपने देखा होगा बचपन में ना हमारे यहाँ बैठक्स लगती थी जहाँ पर बड़े ना फैसला करते थे और बताते थे कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। अच्छा, वहाँ पर हमें ये नहीं सिखाया जाता था यार कि अगर आपने एक अच्छा हस्बैंड है किस तरह से बनना है, कौन सी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, कौन सी आपने चीज़ें जो है वो करनी है और कौन सी चीज़ें आपने नहीं करनी है। इसी तरह जो हमारे जो मतलब वालिदैन हैं, जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन, वही समझते हैं यार कि अब खातून आ गई है तो ये एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया है आपस में ही, वो एक पॉलिटिक्स जो है वो चल रही होती है जॉइंट फैमिली में। तो मेरा ख्याल ये है कि इसको जो है वो हमें कम से कम करना चाहिए, इसमें हमें बिल्कुल। अच्छा हसन, मुझे बताएं कि एक और टग ऑफ वॉर बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो टग ऑफ वॉर क्या है? द चेंज इन रोल्स एंड आइडेंटिटीज़। लड़की की शादी होती है तो उससे एक्सपेक्टेड है कि उसके दोस्त वोस्त तो पीछे रह जाएंगे, अब उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका हस्बैंड, उसका घर, उसके बच्चे हैं। मर्द के लिए इस नई वो भी बेचारा एडजस्ट कर रहा है, उसका भी जो अनआस्क्ड टाइम था कि वो ऑफिस से आया, माँ बाप से थोड़ी बहुत बात की, घर वालों से की, उसके बाद दोस्तों में जाके बैठ गया, लंबी बैठक चल रही है। फैमिली लाइफ में ये करना पॉसिबल नहीं होता। तो क्या आपको लगता है कि उस बात की भी एक कड़वाहट, उसका भी एक गुस्सा है, पीपल स्टार्ट फीलिंग वेरी स्टाइफल्ड इन देयर रोल्स? बिल्कुल बिल्कुल, ये एग्जैक्टली ऐसा ही है। और बात ये है कि जब आप शादी कर लेते हैं तो दोस्त वगैरह तो ख़त्म हो जाते हैं ना, फिर तो आपकी वो पर्सनल लाइफ ही रह जाती है, दोस्तों को इतनी प्रायोरिटी आपको मिलती नहीं है, लेकिन तो आप अपनी पर्सनल लाइफ के साथ जो है ना वो चल रहे होते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि आपकी जो इमीडिएट फैमिली है वो आपका पार्ट बन जाती है तो उनके साथ आप टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, और घर वाले जो हैं वालिदैन उनके साथ कम स्पेंड करते हैं। हर चीज़ एक ड्यूटी बन जाती है ना, काम पे भी आप ड्यूटी दे रहे हैं, उसके बाद आपकी ड्यूटी है कि आपने अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना है, आपने ससुराल को वक्त देना है, अपने बच्चे को। सो शहरोज, इन अदर वर्ड्स, जो हमारी शादी से पहले वाली लाइफ होती है जिसके अंदर एक जॉय को, अपनी हॉबीज़ को, अपने दोस्तों को हम वक्त दे पाते हैं, वो आपसे छिन जाता है। एंड दैट इज़ ऑल्सो व्हाट कॉजेज अ पर्सन टू बिकम बिटर एंड मे बी वेरी वेरी एंग्री एट टाइम्स। एक्चुअली डेफिनेटली जब आपकी लाइफ में एक सडन चेंज आता है और जब आपको अपना मी टाइम नहीं मिल रहा होता है और आप सारा दिन पूरे हफ्ते जो है एक रोल से दूसरे रोल में शिफ्ट करते करते करते, इवन कि जो आपका जो ऑफ डे होता है वर्क से, उसमें भी आपका जो है पूरे हफ्ते का एक टास्क अलाइन हुआ होता है, वो भी एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन, एक पैसिव एग्रेशन डेवलप होता है आपके अंदर। इसके लिए हमें ये चाहिए कि एक स्मार्ट रूटीन, एक जो है क्या कहते हैं प्रॉपर, देखें चीज़ों का सिर्फ जान लेना और उस चीज़ को अलाइन कर देना भी आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी बिल्टअप करता है। अगर आपको वीक के फर्स्ट डे पर ये बात पता है कि वीक के लास्ट डे पर मैं अपने दोस्तों के साथ फ़लानी जगह 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए जाऊँगा, तो आप पूरे हफ्ते जो है उस चीज़ की वजह से जो है ना आपको एक मोटिवेशन रहती है, एक डेवलपमेंट रहती है आपके अंदर कि हाँ ठीक है, ये सारी जो है क्या कहते हैं हर्डल्स पार करने के बाद मेरे पास एक पॉइंट है जहाँ पर जा कर के मैं रिलैक्सेशन करूँगा, जहाँ पर मैं कंफर्ट करूँगा। तो इसी तरह से अगर हम कुछ ना करें, सिर्फ हम चीज़ों को अलाइन कर लें, सिर्फ हम अपना एक हेल्दी रूटीन, अब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है, जो मैं यासिर से एक क्विक क्वेश्चन करके ब्रेक की तरफ बढ़ूंगी। यासिर, ऑलरेडी हमारे माशरे में मर्द के पास ये तमाम सहूलतें, ये तमाम लिबर्टीज़ मौजूद हैं। यानी एक ख़ातून का तो शिकवा ये होता है कि ये दिन के यानी बेशक काम की ही वजह से सही, लेकिन दिन का इतना बड़ा हिस्सा बाहर गुजारते हैं, उसके बाद खाना वाना खाया, थोड़ा आराम किया, घर तो सिर्फ सोने के लिए आते हैं, या हम तो सब ऑक्सिलरीज़ हैं लाइफ में। जो मर्द ने करना है, अगर उसने सोशलाइज़ करना है, दोस्तों में जाकर बैठना है, तो मोस्ट वुमेन फील कि उनकी कोई सुनवाई नहीं, और ये तो वैसे भी हो रहा है। एंड दैट इज व्हाट इज मेकिंग हर पैसिव अग्रेसिव। सो व्हाट डू यू थिंक इज द द मीडियन वे आउट ऑफ दिस?
देखिए, आपको ये रियलाइज़ करना होगा कि व्हाट इज़ इट दैट दिस पर्सन नीड्स फ्रॉम मी टुडे। एक बहुत आसान सी बात है, जब आप बुज़ुर्ग हो जाते हैं, आप इसमें थोड़ा सा मैं आगे भी जा रहा हूँ ज़िंदगी में, बट जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो आपको ना पैसे नहीं शायद चाहिए होते अपने बच्चों से, आपको उनकी कंपनी चाहिए होती है, उनका टाइम चाहिए होता है। इसी बात को थोड़ा सा और पहले लेकर आएँ, तो जब आपकी बीवी है तो क्या चाहिए उसको? डज शी नीड योर टाइम, योर अटेंशन, the significance, what is it that you can provide for this person? And most men will say that is always a mystery, हमें पता ही नहीं है हमें ख़वातीन को क्या चाहिए। But that's another debate। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। चाहे मर्द हो, खातून हो, जवान हो या यानी बुज़ुर्ग इंसान हो, ऐसा लगता है पाकिस्तान में अब लोगों में से खुश मिजाजी ख़त्म होती जा रही है। जब आप खुश मिजाजी नहीं है, जब आप अपने आप से खुश नहीं हैं, तो दूसरों को खुश कैसे रखेंगे, घर के माहौल को कैसे बेहतर करेंगे? So how do we fill our own cup so that we can fulfill the expectations of others? इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब आली, तो हमारी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ अदवार हैं, जिसमें अभी आप बकरा ईद की मिसाल ले लें, एक मर्द ने ठीक है जाके मवेशी मंडी का चक्कर लगाना है, भाव ताव करके कुर्बानी का जानवर लेके आना है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें कि दैट्स वेयर द टास्क एंड, प्रॉब्ली कसाई का काम है, थोड़े बहुत बाहर के काम है, सारी ऐसी चीज़ें जो पब्लिक डीलिंग में ज़्यादा हैं, जो आपको घर के माहौल से बाहर लेके जाती हैं। ऑन द अदर हैंड ये जो घर का माहौल है, जिसकी क्वीन, जिसकी टेरिटरी आपने खातून को दी है, बाय डिफ़ॉल्ट उसमें बहुत सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं है, एंड शी स्टार्ट्स फीलिंग रादर देन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट, वो उसको उसकी कैद सी लगने लगती है कि यहाँ की हर चीज़ की ज़िम्मेदारी मेरी ही है, यहाँ तक कि यहाँ का माहौल अच्छा रखना भी मेरी ज़िम्मेदारी है। हसन क्या कहेंगे, रमज़ान का महीना आता है तो सबका रोज़ा होगा, लेकिन रोज़े के बावजूद जो काम कर रही हैं वो ख़वातीन हैं। रमज़ान के महीने में मर्द हजरात घर के माहौल को बेहतर रखने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे ये एहसास पैदा कर सकते हैं कि जो अलग स्पीशी भी घर में घूम रही है, इस बेचारी का भी रोज़ा है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना सिद्रा मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, हमने एक अपना कौमी खेल बना लिया और वो है क्रिटिसिज्म के ताने देना। हमें ना पॉजिटिव अप्रोच जो है ना वो रखनी पड़ेगी, और हमें जो चॉइस ऑफ वर्डिंग है, जब हम किसी से बात करते हैं, इवन कि अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हैं, हमें बड़े प्यार मोहब्बत से और चॉइस ऑफ वर्डिंग जो है ना वो बेहतरीन रखनी पड़ेगी। मैं क्योंकि आई एम वर्किंग एज ए कंसल्टेंट, कई इदारों के साथ कंसल्टेंसी पे भी काम करो, ट्रेनिंग्स भी देता हूँ, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट एम्पैथी का, कि जब आप उसको समझते हैं कि यार एक्चुअल में उस बंदे के साथ घर में चल क्या रहा है, क्या सिनेरियोज चल रहे हैं, क्या इश्यूज चल रहे हैं, तो वो किस तरह से अपने आप को बेहतर तरीके से ठीक कर सकता है। तो आई थिंक दैट कि ये चीज़ें जो है ना, अगर हम इसको लेके चलें तो बेहतर होंगी। अब जैसे ख़वातीन की बात करें तो कई ख़वातीन ऐसी हैं जो कि काम भी करती हैं और घर आके घर का काम भी करती हैं, और इस तरह हमारे माशरे में मर्द भी काम कर रहे हैं, उन भी कर रहे हैं, उन पे डबल प्रेशर है। अच्छा, मुझे बताएं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन व्हेन डज अ मैन और अ वुमन गेट लेबल्ड? शहरोज, आप मुझे इंसान की नफ्सियाती रूह से बताइए कि जैसे हम कई लोगों को कहते हैं ना, ये तो है ही झगड़ालू, ये तो है ही बदमिजाज, इसके मुँह से तो ऐसा लगता है हमेशा अंगारे चबाए हुए हैं, करेला वो भी नीम चढ़ा, हमने सारी ऐसी बातें लोगों के लिए बयान कर दी हैं। इज़ दिस पर्सन रियली, जिस तरह के लोग, जो बहुत ज़्यादा जो लोग गुस्से में आते हैं, वो वाकई अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे होते, या उन्होंने बहुत कुछ सह लिया होता है तो वो उनका एक्सप्लोजन पॉइंट होता है? आपकी एनालिसिस क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी, अगर आप इस चीज़ को देखें ना, तो एक तो होती है आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, ठीक है, जो आप खुद ओन करते हैं, जो आप, जिसमें आपकी पेरेंटिंग का किरदार होता है, बचपन में गुजरे हुए तजुर्बात का जो एक किरदार होता है। एक चीज़ होती है, एक पर्सनैलिटी होती है, एक ट्रेट होती है, एक स्टीरियोटाइप होता है जो आपके ऊपर इम्पोज कर दिया जाता है, ठीक है, आपकी डायनामिक्स के हवाले से, दैट अगर आप इस क्लास से बिलोंग करते हैं, अगर आपका ये प्रोफेशन है, तो आप ऐसे 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 होंगे, और क्या उस आपके आसपास वाले लोग फिर उसी तरह से आपके साथ ट्रीट करने लगते हैं, ठीक है। और एक वक्त आता है कि जब वो उस ट्रीटमेंट के बाद आप ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी वैसा ही रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। सही, तो थोड़ी सी हमें इस बात की लर्निंग की ज़रूरत होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई मेडिकल और हेल्थ केयर प्रोफेशन से है, तो वो बहुत सोबर होगा, बहुत जो है क्या कहते हैं, वो कंपैशनेट होगा, बहुत हो सकता है वो बहुत ज़्यादा फन लविंग, पर्सनल लाइफ उसकी बिल्कुल फर्क हो सकती है। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल एक अलग चीज़ होती है, ठीक है।
और समटाइम्स हम उस चीज़ इन सारे ग्रे एरियाज़ को छोड़ते हुए हम जो है एजेस के ऊपर वर्क करते हुए अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। यासर, आई वांट टू ब्रिंग दिस टू यू। मुझे बताएं, मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ वी कंपेयर जनरेशंस, द ओल्डर जनरेशंस, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, वो थोड़े वहाँ पे जेंडर रोल्स बड़े मुख्तलिफ अंदाज में डिफ़ाइंड थे और हमारे इमोशनल एक्सप्रेशन की ख़ास तौर पे मर्दों के पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी। तो अगर हमारे दादा या हमारे वालिद साहब घर आते थे तो ऑलरेडी घर का माहौल स्ट्रिक्ट हो जाता था, सोबर हो जाता था। सो दीज गाइज वर ट्रेंड इन अ सर्टन वे। अब सोचे कि इनकी औलाद या इनके बेटे ने ऐसा ही माहौल देखा है कि बाबा को तो कोई क्वेश्चन नहीं करता था, बाबा अगर घर के सरबराह हैं तो उनका ना कोई डिसीजन क्वेश्चन होता था, ही वुड कमांड रिस्पेक्ट इर्रिस्पेक्टिव, अगर वो कोई बात कहते थे तो आगे से जवाब नहीं दिया जाता था। आजकल के जो लोग हैं जो अपनी लेट 30s या अर्ली 40s में हैं, दे आर एक्सपीरियंसिंग अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। उनका स्पाउस काम, उनकी बीवी काम भी कर रही है, हो सकता है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं है, बच्चे कोई बात एक दफ़ा में मान नहीं रहे, वो आगे से आपसे सवाल करते हैं, तो अ मैन इज़ ऑल्सो लिटिल बिविल्डर्ड, राइट? ओके, सी जैसे हम बात कर रहे थे कि इवॉल्व कर रही हैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, एंड एट द सेम टाइम इमोशनल प्रोसेसिंग और मेंटल प्रोसेसिंग भी इवॉल्व कर रही है। आज से शायद 30-40 साल पहले हम बैठ के मेंटल अवेयरनेस या मेंटल हेल्थ के ऊपर गुफ्तगू नहीं करते थे। दोस्ती नहीं होती थी वालिद से पहले, नो नॉट एट ऑल। हम मतलब मजाल नहीं थी कि कंधे पे हाथ रख लेते या कोई बात कर लेते या मजाक उड़ा लेते। एंड नाउ आई फील, मेरा 13 साल का बेटा है और हम टेबल टेनिस खेलते हैं साथ, तो जब वो मुझे हराता है या कोई पॉइंट जीत जाता है तो वो कहता है अच्छा बाबा आप बात नहीं है यार, बाबा वो मूवमेंट में तेज़ी नहीं रही, आपकी फुर्ती नहीं है। बट यू सी व्हाट्स हैपनिंग नाउ इज़ कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेंटल इश्यूज़ को और इमोशनल इश्यूज़ को टारगेट करके, डायग्नोज करके उनका इलाज कर रहे हैं। आपने जो पिछला सवाल पूछा था, आई जस्ट लाइक टू ऐड क्विकली टू दैट। देखिए, हम लेबल कर देते हैं कि ये यासिर बड़ा गुस्से वाला है, तो अब यासिर के पास ये एक्सक्यूज़ आ गई घर के अंदर या बाहर भी कि यार मेरा ना गुस्सा, मेरी आइडेंटिटी है, यू नो मेरा गुस्सा है, सो जस्ट बेयर विद इट। व्हाई? या जैसे बचपन से ही माँ कहने लग जाती है मेरा ये बेटा बड़ा जिद्दी है, yes. है ना, तो आपने वो आइडेंटिटी बना दी उसकी। बट देयर आर नाउ टूल्स एंड टेक्निक्स। मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं, टिल अ कपल ऑफ इयर्स अगो आई वाज लेबल्ड टू बी वन ऑफ द एंग्रीएस्ट पीपल आई न्यू। सही बचपन से, कि यासिर का तो बचपन से ही गुस्सा तेज है, बट देन आई स्टार्टेड टू लर्न एंड आई स्टार्टेड टू डेवलप अनलर्न भी एज वेल एंड अनलर्न दैट एंड आई गॉट टूल्स एंड टेक्निक्स। अच्छा, यू आर कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आई विश वी हैड मोर टाइम, लेकिन इसमें बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह एक अब यहाँ पे एक खातून का या एक पूरे ख़ानदान का रोल आता है कि जब हम कहते हैं ना कि खातून घर की फाउंडेशन रखती है उसके माहौल की, तो आप ये देखें कि ये बेसिस क्या हैं। ये बेसिस ये हैं कि अगले बंदे को उसकी खामियां भी बताई जाए, उसको मैनेज भी किया जाए। अगर आप स्टीरियोटाइप करेंगे, अगर आप इनेबलर बन जाएंगे इस तरह के डिसफंक्शनल बिहेवियर के, तो आप ना सिर्फ उस वक्त में बल्कि आने वाले वक्त में आने वाले फैमिली मेम्बर्स सबके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। सो डोंट बी एन इनेबलर टू एनी टॉक्सिक ट्रेट, चाहे वो एक मर्द का टॉक्सिक ट्रेट हो या एक खातून का टॉक्सिक ट्रेट हो। आई विश वी हैड मोर टाइम, लेकिन ज़िम्मेदारी सबकी बनती है और ख़ास तौर पे ज़िम्मेदारी दूसरे पे थोपने से पहले अपनी ज़िम्मेदारी ले लें। आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी द की फॉर इट। हसन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। शहरोज़ हमारे साथ थे, यासिर हमारे साथ थे। मर्द हो या खातून, अपने मिजाज की, अपनी वेलबींग की ज़िम्मेदारी हमें ख़ुद लेनी पड़ेगी। आपके कोई कमेंट्स और फीडबैक हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा। आपसे कल मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।